तो तालाब में हम लोग मछली पालेंगे। तो उसको भोजन हो गया। हाँ। ठीक। और यहाँ पर पशुपालन, मतलब यहाँ पर भी गाय सब होगा, बैल सब, तो लोग का भी अपशिष्ट होगा, तो यहाँ पर गोबर गैस भी बना रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ गोबर गैस बना रहे, तो इसको किचन में ले जाके खाना बना सकते। अच्छा, वो भी हो गया और यहाँ से खेती भी हो गया। हाँ। अब इसी से तालाब नीचे में, बगल में तालाब, इतना कैसे काट काट कर चिपका चिपका के बनाए हैं। चिपका चिपका क्या बनाए हैं? क्या हो रहा है? ये टरबाइन घूम रहा है और इससे बिजली उत्पन्न हो रहा है। हाँ, अच्छा इसी से चल रहा है अभी ये क्या? नहीं, अभी इसी से चल रहा है क्या? नहीं ना, मोटर स्टार्ट कर रखा उसके बाद हाँ, ये तो नदी है ना, जल विद्युत ना। और इधर की साइड वाला इधर बिजली। एक घर तरफ भी जा रहा पानी। हाँ, घरेलू आपूर्ति हो रहा है। अच्छा, घर में भी पानी दिया हुआ है, नहीं पाइप दिया हुआ है। कैसे चल जाएगा घर में? अच्छा, नहीं, बताया है कि घर में भी जाने का साधन ऐसे ही तो है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा बस ऋतु चक्र में तुम क्या बताना चाह रहे हो? चक्र से हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग नमस्ते, अभी हम जैविक कीटनाशक बना रहे हैं। इसे हम आसवन विधि द्वारा बनाते हैं। यहाँ पर हमने गौमूत्र डाला है, थोड़ा पानी डाला है, उसके बाद नीम की पत्तियाँ, गजरा घास, मिर्ची और धतूरा का फल सब डाल के हम लोग यहाँ पर और एक मटका दिया है, जिसके पाइप दिया हुआ है। यहाँ पर मटका दिया हुआ है, यहाँ पर ढका हुआ है, जिसे यहाँ पर भाप बन रहा है। इस इधर देख सकते हैं, यहाँ पर बूंद बूंद करके निकल रहा है, जिसे पीड़कनाशी कहेंगे, जैविक पीड़कनाशी। कई बार ऐसा होता है कि खेतों में डीएपी खाद या यूरिया डालने से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। कई बार तो पानी गिरने की वजह से वो नदियों में मिल जाती है। नदियों में मिलने के बाद वो जल को भी प्रदूषित कर देती है। पर अगर हम जैविक कीटनाशी को डालेंगे तो उससे वो मिट्टी को कोई प्रदूषण का कुछ भी नहीं होगा, जिससे मिट्टी एकदम अच्छा रहेगी। फ्लोएम से होकर वो जड़ तक जब तना तक जाती है, वहाँ पर वो पत्ते खाना बनाते हैं। उससे ही हम लोग फल फूल सब्जियाँ लेते हैं, जिससे हम फल फूल सब्जियाँ लेते हैं। अगर वो वहाँ पर डीएपी या यूरिया डालेंगे तो वो फल सब्जी हमारे खाने को दूषित करेंगे। लेकिन अगर ये हम डालते हैं तो उससे हमारे खाने को कोई दूषित नहीं करेगा। ये गौमूत्र है, ये इसमें हम डाले हैं, गोबर लिया है। ये गोबर में इस ठंडी में थोड़ा छेद है, इसमें बूंद बूंद करके गोबर निकल रहा है, जिसे हम करने के बाद हमें ये जैविक कीटनाशी प्राप्त होता है। चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट है। चंद्रयान 3 हमारे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो पाया। इसरो द्वारा पहले भी 2 यान भेजा गया था चंद्रमा पर, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाया। चंद्रयान 3 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया और दक्षिणी ध्रुव की जानकारियों को वो इसरो को देगा, जिससे वैज्ञानिकों को अधिक जानकारी मिलेगी। चंद्रयान 3 भेजा गया था और साउंड इफेक्ट्स सुने आप? 3 अगस्त 2023 को 6:04 इतना शर्मा से
पर हम यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक न्यूट्रॉन को अगर हम लोग बम्बार्ड करेंगे इसमें तो वो टूटता है क्रिप्टन और बेरियम में, जो कि हीट एनर्जी और 3 न्यूट्रॉन और क्रिप्टन और बेरियम रिलीज़ करता है। वही तीनों न्यूट्रॉन बाकी जो यूरेनियम 235 का मॉलिक्यूल्स को हीट करता है, और जो एनर्जी बचा है वो सोडियम पंप, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं रेड कलर का, सोडियम पंप को मतलब सोडियम को मेल्ट कर देता है और वो उसको एक पंप के सहायता से हम लोग इधर ले जाते हैं इस साइड से। और यहाँ पर एक टंकी आप लोग जैसे कि ये वाला जो देख सकते हैं, वाला टंकी है, वाटर टंकी, इसमें हीट करता है, जो कि हाई प्रेशराइज स्टीम बनाता है, और वही स्टीम यहाँ पर आता है इस पाइप के थ्रू और इस टरबाइन को रोटेट करता है। स्टार्ट होगा? स्टार्ट हो सकता है। करिए करिए करिए। स्टार्ट जैसे कि टरबाइन रोटेट कर सकता है, और जो बचा कुछ स्टीम है उसे हम लोग इस पाइप लाइन के द्वारा कंडेंसर में लाते हैं, और उसके बाद वही इसको ठंडा कर लेता है। और कूल कंडेंस हॉट वाटर, गर्म अभी पानी गर्म है, इसको भी ठंडा करने के लिए ये हम लोग कूलिंग टावर बनाए हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोगों का जीवन अधिकतर कृषि पर आधारित है। भारत में वर्षा का मौसम जून के अंत से सितंबर के पहले सप्ताह तक ही रहता है। इसके बाद हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके भी हैं, परंतु ये कारगर नहीं है और ज़्यादा समय लेती है। इसके लिए हमें सिंचाई की आधुनिक विधियों को अपनाना चाहिए। इनमें से एक है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग हम लोग असमतल भूमि के लिए करते हैं, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इसमें एक पाइप के द्वारा जल को पहुँचाया जाता है, जहाँ आवश्यक है वहाँ जल को फुहारों के रूप में निकाला जाता है। जल का छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। यह बालुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, चलो। किसका है? ये पानी लाते हैं, तो जब ये ड्रम भर जाता है तो ये तो मतलब पानी गिरता है ना भरने पर, तो यहाँ पर 2 लोहे के टुकड़े दिए हैं, इसलिए ये बजेगा जब टच होगा, इसलिए ये बजेगा। हल्का सा दबाइए। अच्छा, राइट थंब में भी चलेगा? लेफ्ट ही कर दे देंगे। अच्छा ठीक है। आपका वॉल पैटर्न में आएगा, हॉल में आएगा, डेल्टा प्लेन, जिसमें बहुत ही डिटेल्स होता है। इसमें डेल्टाज होते हैं, हल्के हल्के एंड पॉइंट होते हैं, इनिशियल पॉइंट होते हैं। आप उस 30% या 35% लोगों में आते हैं जिनके पास ये पैटर्न होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फिंगरप्रिंट का। इसमें कोर है, देखिए बीच में, साइड में राइट कॉन्ट एरिया है, ये जो एरिया सब बना हुआ है राइट कॉन्ट एरिया। ये डेल्टा से देखिए, यहाँ डेल्टा जैसे आकृति बना हुआ है, देखिए जो मैथमेटिक्स में होता है डेल्टा, उसी प्रकार से ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हर एक का। अब आता है फिंगरप्रिंट पैटर्न्स में 3 तरह के पैटर्न्स मेजरली यूज होते हैं। ये जो 3 तरह के हैं इनमें आता है ये आर्क पैटर्न है, ये लूप पैटर्न है, ये वॉल पैटर्न है। आर्क पैटर्न में 2 तरह के पैटर्न होते हैं, प्लेन आर्क, टेंटेड आर्क। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं दोनों का। टेंटेड आर्क में डेल्टा स्ट्रक्चर है। ये तीसरा लूप है, सॉरी थर्ड पॉइंट लूप। इसमें भी 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ये अनला लूप, ये रेडियल लूप। ये दोनों नाम हमारे हाथों के हड्डियों से इंस्पायर होकर रखे गए हैं। हमारे हाथ में दाईं और रेडियस लूप होता है, सॉरी रेडियस बोन होता है, और बाईं और अल्ना बोन होता है, जिससे इंस्पायर होकर दोनों का नाम रखा गया। और चौथा जो पैटर्न आता है ये वॉल पैटर्न है। इसके अंदर 4 प्रकार आते हैं। पहला एक्सीडेंटल वॉल, दूसरा डबल लूप, तीसरा सेंट्रल पॉकेट लूप वॉल, चौथा प्लेन वॉल। ये सभी अलग अलग हैं और सभी व्यक्ति के अलग अलग यूनिक फिंगरप्रिंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से पाए जाते हैं इनमें? सबसे ज़्यादा ये लोग, सबसे ज़्यादा हाँ लूप, वो लूप 60 to 65%। अच्छा, सबसे कम जो रेयर होता है? सबसे रेयर होता है ये आर्क ना। अच्छा, और मिडिल में ये सब आते हैं क्या? जी ठीक है। और वो जिसको ये करके डेल्टा बस है ना। ठीक है, चलिए नाम बता दो अपना। प्रकाश गुप्त, राहुल सर। तो ये पूरा ये जो चीज़ है इसका क्या नाम रखे हैं? नो योर आइडेंटिटी। नो योर आइडेंटिटी ना।
मॉडल का नाम ह्यूमन हार्ट वर्किंग मॉडल है। पहले तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी, फिर ये कैसे वर्क करता है ये बताऊँगी। मानव हृदय बंद मुट्ठी के आकार का एक लाल रंग का अंग है जो दो फेफड़ों के बीच स्थित होता है। इसका एक सिरा बाईं ओर झुका होता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं जो रक्त प्राप्त करने का कार्य करते हैं। नीचे के 2 ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जो निलय कहलाते हैं। हमारे शरीर का अशुद्ध रक्त, ये ऑक्सीजन रहित रक्त अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व का कार्य यह होता है कि वह रक्त को जो दायां अलिंद में है, जो दायां अलिंद से दायां निलय में गया है, उसे वापस दायां अलिंद में ना आने दे सके। फिर रक्त को दायां अलिंद पंप करके फुसफुसिया वॉल्व से होते हुए फेफड़ा में भेजता है। फेफड़ा में ऑक्सीजन के साथ मिलके रक्त ऑक्सीजन युक्त होके शुद्ध होके दायां फुसफुस सिरा से होते हुए बायां अलिंद में आता है। बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व का काम यह होता है कि वो रक्त को वापस के बायां अलिंद में ना जाने दे सके। फिर वो रक्त को दायां अलिंद पंप करके एरोटिक वॉल्व में भेजता है। एरोटिक वॉल्व से वो एरोटा में जाता है और एरोटा रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजता है। ये दोनों साथ में करो। इसमें यही नहीं यार, इधर सवाल है। किसका खून डाले, मुर्गी का? नहीं, आदमी का दिल है तो आदमी का ही रक्त दो। तो ये आग को डिटेक्ट करता है ना। चलो बढ़िया है। ये तो वहाँ पे ज़्यादा पोस्टर बनाए जाते हैं। ये मतलब बस्ती उस्ती में छोटा जगह पे किचन उचन के बगल में लगा सकते हैं, थोड़ा कम भी खर्चा पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आपको करके दिखाया, मस्त। नहीं पानी निकलना स्टार्ट हो गया, टरबाइन घूम रहा है।